अंबर, भाई जरा अबीर मियां से मालूम करो कि वो नायला को तलाक भी दे रहे हैं या नहीं। चाची भी, ये कोई वक्त है इन बातों का? अच्छा तो ठीक है, कुछ ना करो, और जब वक्त हाथ से निकल जाएगा ना, फिर किस्मत को ना रोना। जैसा आप कह रही हैं ना, वैसा कुछ नहीं है। नहीं भाई, मुझे तो अभी भी लगता है कि अबीर मियां नायला को तलाक नहीं देंगे। चाची भी, इतना बड़ा हादसा हो गया है और आप... अरे बस रहने दो, तुम अबीर से बात करो और बस। हादसात अगर इंसानों को जुदा करने का बायस बन सकते हैं तो यही हादसात उन्हें कई बार मिला भी दिया करते हैं। और मेरी बात याद रखना, दो कश्ती का सवार जब डूबता है ना, तो अकेला नहीं डूबता, अपने साथ दूसरों को भी ले डूबता है। समझ आई मेरी बात? आपने खुद गर्जी में अपने ही दोस्त को धोखा दे दिया, दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। पीर को पाकर भी मैं उसकी मोहब्बत कभी नहीं जीत सकी। प्यार ने फिर भी कभी आपकी कदर नहीं की। मैंने अपनी सारी जिंदगी जाया कर दी माँ। इश्क जुनून में मैं जिसके पीछे भागती रही, वो शराब था। नायला, तुमने मुझे जितना चाहा है शायद इतना किसी ने नहीं चाहा होगा, मगर क्या करूं मैं। अब मैं अंबर के साथ इतना आगे निकल आया हूं कि वापसी का सफर नामुमकिन हो गया है। नायला, तुम्हारी चाहत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब मेरी मोहब्बत अपनी मेराज को पहुंची है, तो ऐसे में मैं तुम्हारी मोहब्बत को अंधेरों में नहीं धकेल सकता। मैं तुम्हारा ना हो सका नायला, पर अब हमारी जिंदगी रेल की पटरियों की तरह होगी, जो साथ तो चलती हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाती। लेकिन मॉम, जब मैंने आपसे कहा है कि मैंने पाकिस्तान से कहीं नहीं जाना है, तो आपने मेरी टिकट क्यों बुक कराई है? माँ, तुम्हें मैं यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ बेटा? मेरे ख्याल से तो आपको भी नहीं जाना चाहिए। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई, कुछ बातें हैं जो तुम्हें समझ नहीं आएंगी। अच्छा खैर, ये बताएं कि हम इस वक्त जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारे डैड के घर। मुझे वहां से कुछ चीजें चाहिए। आज मैं एक आखिरी उम्मीद लेकर घर जा रही हूँ माँ। शायद तुम्हारे डैडी मुझे रोक ले और कहें कि तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता। तुम नायला अबीर हो और नायला अबीर ही रहोगी। चलें फरहान? क्या हुआ, क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं यार, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ सोच रहे थे। अब जल्दी से बताओ क्या बात है। सुंबुल, एक बात बताओ, तुम्हें मेरा साथ हर तरह से कबूल है ना? कैसी बातें कर रहे हो फरहान? मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। सुंबुल, मैं भी हर तरह से तुम्हारा साथ चाहता हूँ जिंदगी के हर मोड़ पर पता नहीं क्यों ये बार बार सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि तुम मेरे साथ खुश रह सकोगे या नहीं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अब चलिए, देर हो रही है। चल। सुंबुल, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मामा, आपको बताया था ना, आज मुझे फरहान के साथ शॉपिंग के लिए जाना था। अच्छा ठीक है, जा। सुनो, कैसे जा रही हो? चची भी फरहान के साथ ही जाऊंगी।
खुदा हाफिज। अब शादी में चंदे दिन तो रह गए, क्या जरूरत है इतना घूमने फिरने की। रहने देना चीची भी। चल। तुम आओगे मेरे साथ? नहीं, मैं अपने वालिदैन को अपने ही घर में अजनबियों की तरह मिलते हुए नहीं देख सकती। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरे लिए वेट करो, मैं बस आती हूँ। कौन बुरा है, कौन है अच्छा, कौन सुनेगा, कौन है सच्चा। जाने डैड मॉम को देखकर कैसा रिएक्ट करे। काश कि सुंबुल ना तुम मेरी दोस्त होती, ना आज मैं अपने डैड को खोती। लेकिन मुजरिम सिर्फ तुम नहीं, अंबर आंटी भी हैं। रब्बा मेरे क्या हाल सुना, रब्बा मेरे मैं दर्द जला। तुम यहाँ? मैं दुबई जा रही हूँ, मेरी कुछ चीजें रह गई थी, वो लेने आई हूँ। दुबई जा रही हो? कौन बुरा है, कौन है अच्छा, कौन सुनेगा, कौन है सच्चा। सो गई किस्मत, वक्त न सोया, रोए सब पर वक्त न रोया। मॉम, आप रो क्यों नहीं है? क्या हुआ है मॉम? अब बताती क्यों नहीं है? और इस एनवेलप में क्या है मॉम? मॉम, तुम्हारे डैड ने क्या? डैड ने आपको ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? मॉम, अम्मी, आप यहाँ कराची आकर क्या करेंगी? आप वहाँ रहकर आराम करें, और वैसे भी 2 दिन बाद आपकी हज की फ्लाइट है।
अम्मी आप हज करने जाएं और अपनी बहन सितवत आनी के लिए बहुत सारी दुआएं करें। जी अम्मी, इस वक्त मैं आनी के घर पे ही हूँ और यहीं रहूँगा। इस दौरान सितवतानी ने जो भी मेरे जॉब्स के लिए कोशिशें की थी, मैं उनके इंटरव्यूज वगैरह दे देता हूँ। और फिर कुछ इश्यूज हैं जो मुझे सॉल्व करने हैं। एनीवेज, मैं आप परेशान ना हो, अब इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। जी। नायला आंटी दुबई जा रही है, तो वापस कब आएंगी? वो हमेशा के लिए जा रही हैं, क्योंकि यहाँ उनके पास तन्हाई के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम तो हो ना उनके पास। फिर मेरे अलावा उनके पास बहुत सी तल्ख यादें भी हैं जो हमेशा उनके साथ रहेंगी। खैर, तुम बताओ तुम्हारी शादी कब है? अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। तुम आओगी मेरी शादी पर? हाँ, मैं जरूर आऊंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ तुम और तुम्हारी मॉम दुल्हन बनके कैसे लगते हैं। अच्छा सुंबुल, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अबीर अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अबीर बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं साफ साफ बात करती हूँ। चाची भी, मुझे आपकी साफ गोई अच्छी लगती है। ये तो और भी अच्छी बात है भाई। देखो, तुम्हारी और अंबर की शादी सितवत के इंतकाल की वजह से रुक गई थी। आओ अंबर आओ, अच्छा कि तुम भी आ गई। भाई मैं तुम दोनों के सामने कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ अबीर मियाँ, माम तुम्हारी बेटी है, लेकिन देखो कल को उसकी शादी हो जाएगी, खैर से वो अपने घर की हो जाएगी, तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह सुंबल की इंशाल्लाह जल्द रुखसती हो जाएगी, वो भी अपने घर की हो जाएगी। चाची भी, आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। देखो बेटा, जिस तरह तुम दोनों मेरी बात से उलझ रहे हो ना, उसी तरह मेरे जहन में कुछ उलझने हैं जो कि बेटा बस तुम सुलझा सकते हो। आप किस उलझन की बात कर रही हैं चाची भी? देखो मियाँ, नायला ने पहले भी अंबर को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं किया था, तो अब कैसे करेगी? देखिए चाची भी, पहले अंबर मेरी बीवी नहीं थी, अब मैं इनसे शादी करके इनको घर ले जा रहा हूं। और नायला को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसने खुद मुझे अंबर से शादी करने की इजाजत दी है। देखो मियाँ, शादी की इजाजत देने में और सौतन बन के रहने में बहुत फर्क होता है। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? वो फैसला ये है कि तुम्हारी और अंबर की शादी नायला को तलाक देने के बाद होगी। देखो बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बस एक जरा मेरे दिल की तसल्ली के लिए मुझे वो कागज लाकर दिखा दो जिस पर तुमने नायला को तलाक दी है। चाची भी, आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? देखिए, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं अंबर का बहुत ख्याल रखूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो मुझे जरा एक जगह जाना है, तो इजाजत दीजिए। हाँ, खुदा हाफिज। चाची भी, ये कैसी बात कर दी आपने? तो क्या तुम अब भी आस्तीन में सांप पाल कर रखना चाह रही हो? नहीं, लेकिन मैं ये भी तो नहीं चाहती कि नायला की डिवोर्स मेरी वजह से हो। नायला की तलाक खुद उसकी अपनी वजह से हो रही है, बस अब जो मैं चाहती हूँ वही होगा।
तुमने मुझे बड़ा समझा है, तो मैं बड़े बनकर फैसले करूंगी। चाची भी, सोच अगर छोटी हो जाए तो बड़े फैसले भी बड़े नहीं रहते। तो तुम मेरी सोच को छोटा समझकर खुद अपनी सोच को कुशादा कर रही हो। याद रखो अंबर, बहुत पछताओगी तुम। फ्लाइट टाइमिंग क्या है? हमारा ताल्लुक खत्म हो चुका है, फिर तुम क्यों फ्लाइट का पूछ रहे हो? प्लीज इस तरह की बातें मत करो। क्यों मेरी मुश्किल जिंदगी को और मुश्किल कर रहे हो अबीर? तो मैं आखिरी बार जी भरकर देखना चाहूं भी तो नहीं देख सकती, क्योंकि अब तुम मेरे लिए अजनबी हो चुके हो। अंबर, ये देखो बहावलपुर का तारकशी का काम है। देखो कितना नफीस है। वहाँ की औरतें करती हैं ये तारकशी, उसके साथ कामदारी। मामा, वो आपको एक खबर सुनानी थी। क्या? ये खबर सिर्फ तुम्हारी माँ के सुनने की है या मैं भी सुन सकती हूँ? सच्ची भी मेरा वही मतलब था, आप दोनों को ये खबर सुनानी है। अच्छा भाई, फिर जल्दी से सुनाओ। नायला आंटी आज शाम की फ्लाइट से दुबई जा रही हैं और फिर शायद कभी वापस ना आए। अरे, ये खुशखबरी सुनकर तुम कहाँ खो गई भाई? चाची भी, नायला मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसके जाने से मैं हरगिज खुश नहीं हूँ। पागल हो तुम? कुदरत तुम्हारे रास्ते का पत्थर खुद हटा रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। चची भी मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। मामा को और नायला आंटी का दोस्ती का रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ ना। अच्छा रहने दो तुम। ये दोस्ती का रिश्ता तभी खत्म हो गया था जब नायला ने जानबूझकर तुम्हारी माँ को अबीर की जिंदगी से निकाल दिया था। अच्छा चाची भी, माजी की बातें भूल जाएं। देखो अंबर, ना मैं खुद भूलूंगी और ना तुम्हें भूलने दूंगी। जो अपनी माजी को भूल जाता है ना, उसका हाल भी बेहाल हो जाता है। मगर मेरा मशवरा लो तो तुम खुद जाके नायला को जहाज पर बिठा कर आओ, ताकि मुझे भी यकीन हो जाए कि वह तुम्हारी और अबीर की जिंदगी से निकल गई हमेशा के लिए। नायला से आखिरी बार मिलने तो मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन इस इरादे से नहीं जिस तरह से आप मुझे भेज रही हैं। मामा आपका फैसला बिल्कुल ठीक है और मैं भी आपके साथ जाऊंगी नायला आंटी को सी ऑफ करने। जी कहिए। हाँ बेटा, तुम सब कुछ जानते बूझते भी नाराज हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी नाराज हो कि मुझे डैड भी नहीं कहोगी? आपको डैड कहने के लिए सुंबुल मौजूद है ना। देखो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने ये बात तुमसे कितनी बार कही है। जब मॉम की जगह अंबर आंटी ले सकती हैं, तो मेरी जगह कोई क्यों नहीं ले सकता? आई अंडरस्टैंड तुम नाराज हो, ठीक है, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अपनी बेटी को मना लूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। वैसे भी आज मॉम जा रही हैं, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। देखो माँ बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। ओके?
क्यों किया आपने ऐसा? मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं कभी आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकूंगी। माँ बेटा, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें अकेला रहते नहीं देख सकता। अब मैं ले आऊंगा तुम्हें घर। मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ आ जाओ दुबई। मॉम, मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि आप जाएं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा जब भी दिल चाहे तुम मेरे पास दुबई आ जाना। नायरा, तुम इतनी जल्दी जा रही हो? अंबर, मेरा यहाँ अब कोई रहा नहीं है। तुमसे जो तुम्हारी खुशी छीनी थी वो तुम्हें लौटा के अब जा रही। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं चाहा था। पता नहीं ये सब कुछ कैसे होता गया। और तुम्हें मालूम है, सिद्दत के बाद मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। अंबर, अस्सलाम वालेकुम अबीर अंकल। वालेकुम अस्सलाम। जिस शख्स को तुम अपना बाप बनाने जा रही हो उसे सबके सामने अंकल क्यों कह रही हो? कितनी मुनाफिक हो तुम। अच्छा, फिर हम चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना और कांटेक्ट में रहना। महाम, अब तुम तो मेरे साथ अपने घर चलोगी ना? तो चलो फिर। चलो आओ। सुबह एक बात कहूँ? जी कहे। तुम चची भी को ये मत बताना कि हम एयरपोर्ट में नायला के घर गए थे और कबीर भी वहीं था। लेकिन क्यों मामा? चची भी चाहती तो है कि मेरी और अबीर की शादी हो जाए, लेकिन साथ साथ खदशात का शिकार भी हो जाती है। अगर उनको ये पता चलेगा कि अबीर वहाँ था तो जाने कैसे उल्टे सीधे ख्याल आ जाएंगे उनके दिमाग में। कि मामा, आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि झूठ नहीं बोलना, तो अब झूठ कैसे बोलूँगी? कभी कभी मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। किस नुकसान की बात कर रही हैं? वक्त के साथ साथ तुम समझ जाओगी। फिलहाल इतना समझ लो कि कभी कभी रिश्तों में एतमाद बरकरार रखने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सिद्दतानी, आपने तो मोहब्बत को इबादत का दर्जा दिया, मगर रानी अपनी मोहब्बत पर एतबार ना करते हुए खुद को भी दुख देती रही और अपने दोस्तों को भी। जिंदगी में की गई गलतियां मौत के गले लगते ही गुनाहों का दर्जा इख्तियार कर जाती हैं। और मैं सिद्दतानी आपकी गलतियों का अजाला करके आपकी सब दोस्तों को यकजा रखूंगा। ऐसा करके शायद मैं आपके एहसानात का कुछ बोझ कम कर सकूं। अभी ने मुझे डिवोर्स नहीं दी, इस पर साइन नहीं किया। अस्सलामुअलैकुम चची भी।
वालेकुम अस्सलाम। बड़ी जल्दी आ गए तुम लोग। बस मिल के आ गए। तुम लोगों ने खुद नायला को अंदर जाते हुए देखा था, खुद छोड़कर आए थे ना। और अबीर मियाँ तो वहां नहीं पहुंचे। नहीं, अच्छी बात है कि अबीर अलविदा कहने नहीं पहुंचा। क्यों चाची भी? क्योंकि बेटा, अगर वो आज उसे छोड़ने जाता तो कल उसे लेने भी पहुंच जाता। बस मेरे दिल में जो खटका था ना, वो खत्म हो गया, वरना मैं मुतमईन नहीं थी। क्यों, आपको अबीर अंकल पर एतबार नहीं है? बेटा, मेरे नजदीक तो मर्द जात एतबार के काबिल ही नहीं, लेकिन क्या किया जाए, गुजारा करने के लिए भरोसा करना पड़ता है। मगर आज अबीर ने एयरपोर्ट ना जाकर मेरे एतबार के ताबूत में आखिरी कील ठोंक कर मेरा दिल जीत लिया। बस सुना, वैसे तुम्हारे ससुराल में चल क्या रहा है? किसकी शादी का पहले इरादा है, माँ की या बेटी की? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैंने कौन सी गलत बात कह दी है? वही कहिए जो तुम्हारे ससुराल में चल रहा है। 3 दिन बाद अमर आंटी की शादी है। बुरा मत मानना फरहान, वैसे तुम्हारी सास को करना ये चाहिए था कि अपनी बेटी की शादी करती, उसे रुखसत करती और फिर खुद अल्लाह अल्लाह करती। हमें जब मजहब ने इजाजत दे दी उनको शादी करने की, तो आप और मैं कौन होते हैं एतराज करने वाले? बात सुनो फरहान, मजहब को दरमियान में मत लाना। तुम्हारी सास मॉडर्न होने के नाम पर बेहयाई का मुजाहरा कर रही है। अम्मी, उनका पर्सनल मैटर है, वो जो चाहे करें। आप और मैं कौन होते हैं बोलने वाले? पर्सनल मैटर? मैं उस घर की बेटी को अपनी बहू बनाकर ला रही हूँ, उन लोगों के दरमियान बोलने का मेरा पूरा हक बनता है। ठीक है, तो आप बोलती रहें, मैं क्या कह सकता हूँ आपको। मेरी जगह कोई और माँ होती ना, तो ऐसी लड़की को कभी अपनी बहू बनाकर घर में न लाती। सिर्फ तुम्हारी खुशी के आगे मैंने घुटने टेक दिए। पता नहीं क्या जादू करती हैं दोनों माँ बेटियां, अकल की बात भी समझ में नहीं आती। और फरहान, मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारी सास की शादी में शिरकत नहीं करूंगी। क्या बताऊंगी लोगों को? यही कि मैं अपनी समधन की शादी में शिरकत करने गई थी। अम्मी, आप एक बात पकड़ ली तो उसके पीछे ही पड़ जाती हैं। और तुम्हारी जो वो अमीरजादी तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है, वो तुम्हें नजर नहीं आती? हर बात में तुम्हें अपनी माँ ही गलत नजर आती है। हेलो मॉम। माँ, मेरी जान, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है मॉम, आपके बगैर मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। क्या आप मेरी खातिर वापस नहीं आ सकती? प्लीज, तुम्हें पता है ये इम्पॉसिबल बात है। तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? मॉम, मैं पाकिस्तान नहीं आ सकती, तमाम कश्तियां जला आई हूं मैं। मगर मॉम, कोई तो रास्ता होगा कि आप और डैड फिर से एक हो जाएं। माँ, हरगिज नहीं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा माँ, मैं बाद में बात करूंगी, अपना ख्याल रखना। स्टे इन टच। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू मॉम। बाय।
लोगों ने आपसे खुशियां छीनी हैं, मैं भी उन्हें खुश नहीं रहने दूंगी। डैड, मैं आपकी शादी में जरूर आऊंगी। जो आग मेरे दिल में लगी है, अभी उसे और हवा देनी है। मामा, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सुंबल, पता है तुम राजी हो तो मैं ये शादी कर रही हूँ। अगर तुम एक बार भी मना कर देती तो चची भी तो क्या, पूरी दुनिया भी अगर मुझे कहती तो मैं ये शादी कभी ना करती। मामा, आप उदास क्यों हो रही है? आज तो आपको आपकी खोई हुई खुशियां वापस मिल रही हैं। सुनो, मैं नायरा के साथ बुरा तो नहीं कर रही? मामा, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है और सब जानते हैं किसने किसके साथ गलत किया। अंबर, अंबर, अरे भाई सब आ गए। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? और क्या बेटा, ऐसा सादा सा जोड़ा पहना है तुमने, और कैसी दुल्हन बनी हो, ना टीका ना झूमर है। नीचे सब मेहमान आ गए, अबीर मियां भी आ गए, फरहान भी आए हैं, उनकी अम्मा नहीं आई है साथ। मुझे पता था उनको अपने बेटे की ससुराल की ये शादी कभी हजम नहीं होगी। खैर छोड़ो इन्हें, चलो तो ये एक सेट तो पहन लो भाई, अच्छी दुल्हन बनी हुई हो तुम। चलो 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 चलो, मुस्कुरा भी दो थोड़ा सा, खुशी का मौका है ये बेटा। माशाअल्लाह, तुम्हें हमेशा खुश रखे। हेलो, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बैठ के कॉफी पी जाए। थैंक यू। अब तुम्हारी थकन उतरी? बस शदीद सर में दर्द है। तुम्हारी जिंदगी की जो टेंशन थी वो तो दूर हो गई। अब प्लीज डिवोर्स को टेंशन मत बना लेना। और मैं तो कहती हूँ तुम अपनी मसरूफियत के लिए कोई जॉब कर लो और माम को भी यहाँ पे बुला लो। माम यहाँ नहीं आना चाहती, मेरी बच्ची बहुत अपसेट है। देखो, माम को यहाँ पे बुला लेते हैं और कोई अच्छी पाकिस्तानी फैमिली देख के उसका रिश्ता कर देते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम भी सेकंड मैरिज कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी शादी? मैं अब किसी और की लाइफ पार्टनर नहीं बनना चाहती। वैसे भी साजिद भाई ने मुझे न्यूयॉर्क बुलाया है। तुम्हें ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जब अबीर दूसरी शादी कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकती? खैर, अब तुम आराम करो, लेकिन मेरी बात पे गौर जरूर करना। ओके, गुड नाइट। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर सुमेरा। वेलकम डियर। क्या अभी ने मुझे डिवोर्स नहीं दी? इस पर साइन नहीं किया? इसका तो मतलब है कि मैं अबीर की बीवी हूँ।
हेलो मॉम। हेलो माहम, तो तुम इस वक्त कहाँ हो? आप क्यों पूछ रही हो मॉम? सब कुछ ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे डैड है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मॉम, डैड इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकते, वो मसरूफ हैं। बेटा ऐसा कौन सा काम इतना जरूरी है? मैंने भी बहुत जरूरी बात डिस्कस करनी है। मॉम, वो डैड अंबर आंटी को रुखसत करके लेके जा रहे हैं। क्या? आपको पता है मॉम, डैड ने आपकी तरह आज मुझे भी पराया कर दिया। हम अबीर पराया नहीं हुआ। ये क्या कह रही हैं आप मॉम? डैड ने डिवोर्स सर्टिफिकेट पे साइन करके आप पे पराया होने की मोहर लगा दी है। मेरी बच्ची, मैं यही बताना चाह रही हूँ, अबीर ने मुझे माफ कर दिया है। उसने खुलानामा पे साइन नहीं किया। मैं अभी भी उसकी बीवी हूँ। देखो, अब तुम अगर दोस्तियां निभाने बैठ गई ना, तो ये याद रखना कि माहम तुम्हारी दोस्त नहीं है, तुम्हारी सौतेली बहन है। कि सौतेली बहन और सौतन में कोई फर्क नहीं होता, दोनों दुश्मन होती हैं। मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती डैड। हाँ, कोई मुझे तुमसे शेयर नहीं कर सकता, ठीक है? ना ही मेरी मोहब्बत में कमी आएगी माँ।